मैं अमितेश सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का रियांस कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। हम लोग इसमें पढ़े हिंदी और हिंदी में हम लोग पढ़ लिए थे वर्णमाला। वर्णमाला में हम लोग पढ़ लिए थे कि वर्णमाला कुल कितने होते हैं, 52 होते हैं। उसमें हम लोग पढ़ लेते हैं कि स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। उष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अब उष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन का हम लोग उच्चारण स्थान भी पढ़ लिए थे कि इसमें कौन कंठ से निकलता है, कौन मुख से निकलता है, कौन जिह्वा द्वारा निकलता है, कौन ओष्ठ द्वारा निकलता है, इसको पढ़ लिए थे। अब इसमें हम लोग ये भी पढ़ लेते थे कि कौन महाप्राण है, कौन अल्प प्राण है, कौन सघोष है और कौन अघोष है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शब्द भेद। क्योंकि शब्द भेद से क्वेश्चन आते रहते हैं, एकदम क्वेश्चन पूछ लेता है उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पे या अर्थ के आधार पे। तो आइए हम लोग देखते हैं शब्द भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। उसी को स्रोत भी कहा, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, है ना। और फिर व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर भी शब्द 3 प्रकार के होते हैं। और रूप या प्रयोग के आधार पर भी शब्द 2 प्रकार के होते हैं। और अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। आज उन्हीं को देखेंगे और उन्हीं के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, हेडिंग है शब्द भेद। हेडिंग क्या है, शब्द भेद। यह आपका हेडिंग हो गया शब्द भेद। देखिए, स्पष्ट इसमें दिख रहा है कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। क्योंकि यूपीपी में 2017 या 18 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, तत्सम शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है, देश शब्द होता है। इसी को देशी यानी कि देश शब्द का मतलब ये होता है कि जो अपने देश में जो शब्दों का निर्माण हुआ है, जो अपने देश में जिस शब्द का जन्म वो देश शब्द होते हैं। उसके बाद विदेश शब्द होता है। विदेश शब्द को ही आगत शब्द कहा जाता है। यानी कि जो दूसरे देश से शब्द आए हुए हैं वही क्या है। जैसे मान लीजिए बहुत शब्द अरबी है, फारसी है ना। बहुत शब्द क्या है, अरबी है, फारसी है और मतलब ऐसे शब्द हैं, अंग्रेजी है। तो ये शब्द क्या है, विदेशी शब्द है। और फिर एक संकर शब्द। संकर शब्द का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि जो मतलब जुड़ के बना है वो क्या हो जाता है, संकर शब्द हो जाता है। यानी कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार शब्द कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशक, विदेशक और संकर शब्द। अब देखिए दूसरा आता है व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन सा होता है, एक रूढ़ शब्द होता है। रूढ़ का मतलब ये होता है कि जिसका कोई सार्थक अर्थ न निकले। जिसे हम संध विच्छेद करें तो उसका कोई अर्थ न, जैसे मान लीजिए दिन रात, इसका संध विच्छेद करेंगे तो कोई अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। चावल का मान लीजिए हम बोले चा प्लस वल, अच्छा चा प्लस वल, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो ये सब क्या है, रूढ़ शब्द है। रूढ़ का मतलब होता है कि कोई एक ही शब्द हो उसका कोई अर्थ न निकले, मतलब संध विच्छेद करने पर कोई अर्थ ना लगे। योग रूढ़ है, 2 शब्दों को मर्ज करेंगे तब योग रूढ़ बनेगा, उसका अर्थ निकलेगा। फिर यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द में हम लोग क्या क्या देखते हैं, उस यौगिक शब्द में हम लोग पढ़ते हैं उपसर्ग पढ़ते हैं और समास पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं यौगिक शब्द में हम लोग, पहला तो पढ़ते हैं उपसर्ग, दूसरा क्या पढ़ते हैं प्रत्यय, दूसरा क्या पढ़ते हैं प्रत्यय, और तीसरा पढ़ते हैं इसी में हम लोग समास, है ना। तीसरा क्या पढ़ते हैं, समास। थोड़ा सा मेरी राइटिंग गड़बड़ है, इसमें विशेष ध्यान आप लोग मत दीजिएगा, है ना। उपसर्ग, प्रत्यय और समास यौगिक शब्द हो गए। इसी में हम लोग पढ़ना है उपसर्ग, प्रत्यय और समास। यानी कि व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार। देखिए क्वेश्चन पूछ देगा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अब वही क्वेश्चन घुमा दे कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो भी आंसर वही होगा, 3 ही प्रकार का होगा।
फिर वही क्वेश्चन घुमा दे, बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के, यानी कि सब आंसर वही होगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। रूप या प्रयोग के आधार पे, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। देखिए विकारी में क्या क्या होते हैं। विकारी शब्द में जैसे कि मान लीजिए संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, ये जितने शब्द, इसमें जितने शब्द आते हैं वो सब क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। क्या हो गया, जैसे मान लीजिए पहला संज्ञा हो गया, फिर क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, सर्वनाम हो गया, फिर क्या हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, फिर विशेषण और फिर हो गया क्रिया, फिर क्या हो गया, क्रिया। यानी कि ये जो मतलब ये जो शब्द है ये सभी क्या है, विकारी शब्द है। यानी कि जिसमें संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में जो शब्द आएंगे वो सब क्या होंगे, विकारी शब्द होंगे। अब इसी में अविकारी शब्द है। अविकारी में जैसे कि मान लीजिए हो गया एक क्रिया विशेषण अव्यय। क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय। लिखिएगा यहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय। इसको एकदम विधिवत रूप से पढ़ा जाएगा, इसको एकदम विधिवत रूप से पढ़ा जाएगा। अभी तो मैं छाप दे रहा हूं, अभी इसका प्रोफार्मा तैयार किया हूं, पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि प्रोफार्मा इसको मत समझिए, इसमें से ये क्वेश्चन एकदम पूछ जाएगा। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं, एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है। अब मान लीजिए अविकारी में कौन कौन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आ जाएंगे। अब इसमें क्रिया विशेषण अव्यय आ जाएगा, एक संबंध बोधक अव्यय आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। क्या आ जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। फिर आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय। क्या आ जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय, है ना। फिर अगला आ जाएगा इसमें विस्मयादेहि बोधक अव्यय। क्या आ जाएगा, विस्म। देखिए थोड़ा सा ये जो शब्द है ये थोड़ा लंबा है, तो थोड़ा सा इसको जब भी पढ़ा जाए, कोई भी बड़े शब्द को पढ़ने के लिए थोड़ा सा इसको तोड़ के पढ़ना चाहिए, तो सहज जाता है। तो हम पढ़ विस्म या बोधक, विस्म यादि बोधक अव्यय, विस्म यादि बोधक अव्यय, है ना। यानी कि इसमें हम लोग कितना पढ़ना है, 4 पढ़ना है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्म यादि बोधक अव्यय। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, 4 पढ़ना है। तो आ गया, समझ में आ गया। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अब चौथा हो जाएगा अर्थ के आधार पे। चौथा क्या हो जाएगा, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, है ना। इसको देख लेते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला इसमें लिखिएगा आप लोग, एक तो एकार्थी शब्द होता है। एक क्या होता है, एकार्थी शब्द होता है, एकार्थी शब्द। एक क्या हो गया, एकार्थी शब्द हो गया। एक अनेकार्थी शब्द, यानी कि एकार्थिक मतलब एक, अनेक मतलब अनेक शब्द, है ना। एक हो गया अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी
अनेकार्थी शब्द। और फिर अगला हो गया, एक अनेकार्थी शब्द हो गया। अब अगला है समानार्थी शब्द, या यही है पर्यायवाची शब्द। हम लोग पढ़ते ना समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, तो दोनों एक ही चीज है ना। अब ये हो गया समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। देखिए चूंकि होता यह है ना कि शब्द लिखा कुछ और होता है और पढ़ा कुछ और जाता है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ढ, तो इसमें कुछ पढ़ने का सेंस कुछ बदल जाता है कि नहीं। तो समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। एक होता है विपरार्थक शब्द। ये क्या होता है? विलोम या विप। देखिए जिसको विलोम को क्या कहते हैं हम लोग? विपर्यार्थक शब्द कहते हैं। है ना, विपर्यार्थी शब्द। ऐसा समझ में? यानी को अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एकार्थी शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम या विपरीत शब्द, विपरार्थक शब्द हो गए। तो देखिए ये अभी तक प्रोफार्मा तैयार किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे, जब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बताए 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम होता है, तद्भव होता है, देश शब्द होता है, विशेष शब्द होता है, विदेश शब्द या उसी को आगत शब्द कहा जाता है, और फिर होता है संकर शब्द। यानी कि 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति और बनावट, उत्पत्ति या बनावट या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है और योग रूढ़ शब्द होता है। और मान लीजिए यौगिक शब्द में हम लोग क्या क्या पढ़ना है? उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है और समास पढ़ना है। फिर रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। एक विकारी शब्द होता है, एक अविकारी शब्द होता है। विकारी शब्द में हम लोग को पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर अब अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? सामने एकार्थी शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, और समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम या विपरार्थक शब्द हो गया। तो इन सभी चीजों को हम लोग को मतलब पढ़ना है। समझिए कि ये जो परफॉर्मेंस शब्द यानी शब्द भेद के ये 4 आधार बताए गए हैं। शब्द भेद के यानी कि जो आप ये शब्द भेद लिखे हैं, ये शब्द भेद, इसी की ये क्या है? 4 आधार है। क्या है? 4 आधार है ना। यानी कि शब्द भेद के कितने हैं? 4 आधार हैं। कौन कौन? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, और फिर रूप या प्रयोग के आधार पर, और फिर अर्थ के आधार पर। यानी कि ये 4 भेद हो गए और चारों का भेद अलग अलग हो गया। इसको अलग अलग पार्ट में हम लोग को बांट कर पढ़ना है और सुचारू रूप से एकदम विधिवत इसको पढ़ना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसमें से अगर जो हिंदी का समझिए कि अगर जो 25 क्वेश्चन रहे तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से एकदम आना ही आना है। मान लीजिए तत्सम एक दो दे देगा ना। मान लीजिए अनेकार्थी शब्द दे दिया, पर्यायवाची शब्द दे दिया, इसी में से होता आएगा ना। तो शब्द भेद के ये 4 प्रकार हो गए। अब अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे तद्भव तत्सम। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे तद्भव तत्सम, और उसको देखा जाएगा बढ़िया से और उस पर विधिवत प्रैक्टिस किया जाएगा। तो देखिए जिसके हम लोग अभी तक जितने क्लास को मतलब यूट्यूब पे डाले हैं, आप लोग से बहुत प्रेम भाव मिला है, और हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा बढ़िया कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। देखिए हम हर वीडियो में नहीं बोलते हैं, लेकिन कहना भी जरूरी है।
और बढ़िया से आप लोग लाइक और कमेंट करेंगे तो अच्छा कंटेंट देने का हम लोग प्रयास करेंगे और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दिया जाएगा और उसके थ्रू अपने दिमाग में बैठेगा, उसको सुचारू रूप से पढ़िएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।